अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सूरा, सवर, फद्दल और बदल, जाहज और ज़ब्त। अरबी के इन सारे शब्दों को कब और कैसे बोले, इन शब्दों को अच्छी तरह बोलने का तरीका सीखने वाले हैं और इन शब्दों से बना करके बोले जाने वाले अरबी के तमाम जुमलों को सीखने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द सूरा के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फोटो। फोटो को अरबी में बोलते हैं सूरा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कोई फोटो है तुम्हारे पास, या फिर कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, तो अरबी में बोलेगा अहद सूरा फी इंदिक, यानी कि कोई फोटो है तुम्हारे पास। अहद सूरा का मतलब होता है कोई फोटो, अहद यानी कोई और सूरा यानी कि फोटो, और फी इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे पास। फी यानी कि है और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कोई फोटो है तुम्हारे पास, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अहद सूरा फी इंदिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं मेरे पास नहीं है फोटो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला इंदना माफी सूरा, यानी कि नहीं मेरे पास नहीं है फोटो। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और माफी सूरा अरबी में नहीं है फोटो को कहते हैं। माफी यानी नहीं है और सूरा यानी कि फोटो। हिंदी में कहेंगे कि नहीं मेरे पास नहीं है फोटो, अरबी में बोलेंगे ला इंदना माफी सूरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कितना फोटो चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे कम इबगा सूरा, यानी कि कितना फोटो चाहिए। कम अरबी में कितना को कहते हैं और इबगा सूरा अरबी में फोटो चाहिए को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और सूरा अरबी में फोटो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना फोटो चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम इबगा सूरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे एक फोटो चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा अना वाहिद इबगा सूरा, यानी कि मुझे एक फोटो चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वाहिद अरबी में एक को कहते हैं, और इबगा सूरा अरबी में फोटो चाहिए को, इबगा यानी कि चाहिए और सूरा यानी कि फोटो। हिंदी में मुझे एक फोटो चाहिए, इसे अरबिक में बोलते हैं अना वाहिद इबगा सूरा। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द सवर के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है खींचना। खींचने को अरबी में बोलते हैं सवर। जैसे कि अगर हमें अरबी में फोटो खींचने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने खींचा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवर, यानी कि मैंने खींचा। आना यानी कि मैंने और सवर अरबी में खींचा या फिर खींचने को कहते हैं। हिंदी में मैंने खींचा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सवर। और अगर हमें अरबी में फोटो खींचने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने नहीं खींचा फोटो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवर सूरा, यानी कि मैंने नहीं खींचा फोटो। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सवर अरबी में नहीं खींचा को कहते हैं। मा अरबी में नहीं को और सवर अरबी में खींचा और खींचने को कहते हैं, और सूरा अरबी में फोटो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं खींचा फोटो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सवर सूरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम खींच सकते हो फोटो, या फिर कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा यकदर अंत सवर सूरा, यानी कि तुम खींच सकते हो फोटो। यकदर अंत सवर का मतलब होता है तुम खींच सकते हो। यकदर यानी सकते हो, अंत यानी कि तुम, और सवर यानी खींचना, और सूरा अरबी में फोटो को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम खींच सकते हो फोटो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं यकदर अंत सवर सूरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि कोई बात नहीं मैं खींच दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आदि अना सवर, यानी कोई बात नहीं मैं खींच दूंगा। आदि अना सवर, आदि अरबी में कोई बात नहीं को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवर अरबी में खींच दूंगा या फिर खींचने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कोई बात नहीं मैं खींच दूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आदि आना सवर। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द बदल के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बदलना। बदलने को अरबी में बोलते हैं
बदल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज और सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे बदल दो, तो हम अरबी में बोलेंगे बदल हाजा, यानी कि इसे बदल दो। बदल यानी कि बदल दो और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में कहते हैं कि इसे बदल दो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं बदल हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज और सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सब बदल दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लू बदल, यानी कि यह सब बदल दो। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं। और बदल अरबी में बदल दो और बदलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह सब बदल दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा कुल्लू बदल। और अगर हमें अरबी में किसी चीज और सामान को बदलने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुमने क्या बदला, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत उश बदल, यानी कि तुमने क्या बदला। आप ये भी कह सकते हैं अंत एश बदल। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं। और बदल अरबी में बदलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या बदला, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत उशु बदल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने नहीं बदला कुछ भी, यानी बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा बदल ऐशई, यानी कि मैंने नहीं बदला कुछ भी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और मा बदल अरबी में नहीं बदला को कहते हैं। मा यानी नहीं, बदल यानी बदला, और ऐशई अरबी में कुछ भी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने नहीं बदला कुछ भी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा बदल ऐशई। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने गाड़ी बदल दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बदल सियारा, यानी कि मैंने गाड़ी बदल दिया। आना बदल सियारा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बदल अरबी में बदल दिया को कहते हैं। और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने गाड़ी बदल दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बदल सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने रूम बदल दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बदल गुरफा, यानी कि मैंने रूम बदल दिया। आना बदल गुरफा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और बदल गुरफा अरबी में रूम बदल दिया को कहते हैं। बदल यानी बदल दिया या फिर बदलना, और गुरफा यानी कि रूम। हिंदी में कहेंगे कि मैंने रूम बदल दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बदल गुरफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने जगह बदल दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बदल मकान, यानी कि मैंने जगह बदल दिया। आना बदल मकान। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और बदल मकान अरबी में जगह बदल दिया को, बदल यानी बदल दिया या फिर बदलना, और मकान यानी कि जगह। हिंदी में कहेंगे कि मैंने जगह बदल दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बदल मकान। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द जहाज के बारे में, जिसके हिंदी में मतलब होता है रेडी या फिर तैयार। रेडी या फिर तैयार को अरबी में बोलते हैं जहाज। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं तैयार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जहाज, यानी कि मैं तैयार हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और जहाज अरबी में तैयार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं तैयार हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जहाज, यानी कि मैं तैयार हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सामान तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे अगरात जहाज, यानी कि सामान तैयार है। अगरात यानी कि सामान, और जहाज यानी कि तैयार है। हिंदी में कहेंगे कि सामान तैयार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अगरात जहाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कपड़ा तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे मलाबिस जहाज, यानी कि कपड़ा तैयार है। मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं और जहाज अरबी में तैयार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कपड़ा तैयार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मलाबिस जहाज। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जहाज, यानी कि वह तैयार है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, और जहाज अरबी में तैयार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह तैयार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ
जाहज़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम तैयार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत जाहज़, यानी कि तुम तैयार हो। अंत यानी कि तुम, और जाहज़ यानी कि तैयार हो या फिर तैयार। हिंदी में कहते हैं कि तुम तैयार हो, इसे अरबिक में बोलते हैं अंत जाहज़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि जी मैं तैयार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना जाहज़, यानी कि जी मैं तैयार हूँ। नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जाहज़ अरबी में तैयार हूँ या फिर रेडी हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जी मैं तैयार हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम अना जाहज़। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में या फिर सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं देखा वह तैयार नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना शूफ हुआ माफी जाहज़, यानी कि मैं देखा वह तैयार नहीं है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। शूफ और उन्जुर भी अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और माफी जाहज़ अरबी में तैयार नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है और जाहज़ यानी कि तैयार। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं देखा वह तैयार नहीं है, अरबी में बोलेंगे अना शूफ हुआ माफी जाहज़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अभी भी तैयार नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अल हिन माफी जाहज़, यानी कि अभी भी तैयार नहीं है। हत्ता अल हिन माफी जाहज़। हत्ता अल हिन का मतलब होता है अभी भी, हत्ता यानी कि भी, अल हिन यानी कि अभी, और माफी जाहज़ का मतलब होता है तैयार नहीं है। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और जाहज़ अरबी में तैयार यानी कि रेडी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी भी तैयार नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अल हिन माफी जाहज़। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और सामान के तैयार होने के बारे में किसी से ये पूछना हो कि क्यों तैयार नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश माफी जाहज़, यानी कि क्यों तैयार नहीं है। लेश माफी जाहज़, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और माफी जाहज़ यानी कि तैयार नहीं है। माफी यानी कि नहीं है और जाहज़ यानी कि तैयार। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों तैयार नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश माफी जाहज़। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी जाहज़, यानी कि तैयार है। फ़ी जाहज़ की जगह आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं यजहज़। यजहज़ का मतलब भी होता है तैयार है, और फ़ी जाहज़ का मतलब भी होता है तैयार है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आ जाओ तैयार है, यानी किसी चीज़ के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल फ़ी जाहज़, यानी कि आ जाओ या फिर आओ तैयार है। ताल अरबी में आओ और आ जाओ को कहते हैं। फ़ी जाहज़ अरबी में तैयार है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है और जाहज़ यानी कि तैयार। हिंदी में हम कहेंगे कि आ जाओ तैयार है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल फ़ी जाहज़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सारे आदमी तैयार हैं, यानी कहीं जाने के लिए या फिर किसी काम के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु नफ़र जाहज़, यानी कि सारे आदमी तैयार हैं। कुल्लु नफ़र का मतलब होता है सारे आदमी या फिर सब आदमी। कुल्लु यानी सब या फिर सारे, नफ़र यानी कि आदमी, और जाहज़ का मतलब हो तैयार यानी कि रेडी। हिंदी में हम कहेंगे कि सारे आदमी तैयार हैं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लु नफ़र जाहज़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अभी तैयार नहीं है किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अल हिन माफ़ी जाहज़, यानी कि अभी तैयार नहीं है। अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और माफ़ी जाहज़ अरबी में तैयार नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और जाहज़ यानी कि तैयार। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी तैयार नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल हिन माफ़ी जाहज़। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द फ़द्दल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है आ जाओ। अरबी के ये शब्द कुछ खास जगहों के लिए बोला जाता है, जैसे कि अगर कोई दरवाजे पे खड़ा हो और घर में आने की इजाज़त मांग रहा हो, तो आपको ये कहना हो कि चलो आ जाओ, तो आप अरबी में बोलेंगे यल्ला फ़द्दल, यानी कि चलो आ जाओ। यल्ला यानी कि चलो और फ़द्दल यानी कि आ जाओ। हिंदी में कहते हैं कि चलो आ जाओ, इसे अरबिक में बोलते हैं यल्ला
फद्दल। और जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हो और उसी वक्त अगर कोई और आ जाता है आपके पास और उससे ये कहना हो कि चलो आ जाओ खा लो, यानी खाना खाने के बारे में, तो इस जगह पर आप अरबी के शब्द फद्दल का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे यल्ला फद्दल यतनाउल, यानी कि चलो आ जाओ खा लो। यल्ला यानी चलो, फद्दल यानी कि आ जाओ, और यतनाउल यानी कि खा लो। हिंदी में कहेंगे कि चलो आ जाओ खा लो, इसे अरबिक में बोलेंगे यल्ला फद्दल यतनाउल। और अगर आप कहीं बैठे हो और कोई आपसे मिलने के लिए आया हो और उससे ये कहना हो कि चलो आ जाओ बैठो, तो इस जगह पर आप अरबी के फद्दल शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसे कहना हो कि चलो आ जाओ बैठो, तो आप अरबी में कहेंगे यल्ला फद्दल इजलिस, यानी कि चलो आ जाओ बैठो। यल्ला यानी कि चलो, फद्दल यानी कि आ जाओ, और इजलिस यानी कि बैठो या फिर बैठना। हिंदी में कहेंगे कि चलो आ जाओ बैठो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यल्ला फद्दल इजलिस। और जैसे कि आप अपने घर में हो और कोई दरवाजे पर आ जाए आपसे मिलने के लिए और आपको उससे पूछना हो कि कौन हो तुम, आ जाओ, तो यहाँ पर भी आप अरबी के शब्द फद्दल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर कहना हो कि कौन हो तुम, आ जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे मन अंता फद्दल, यानी कि कौन हो तुम, आ जाओ। मन अंता अरबी में कौन हो तुम को कहते हैं, मन यानी कौन हो, अंता यानी कि तुम, और फद्दल अरबी में आ जाओ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में कौन हो तुम, आ जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन अंता फद्दल। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।